गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, जो कि अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, वनडे एग्ज़ाम कोई भी देते हैं, उसमें अक्सर ये पूछा जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो जो नंबर सिस्टम में जो पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, और इस टाइप में आप पढ़ाएंगे। आइए मैं आपको पहले बताता हूँ प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या संख्या प्राकृतिक संख्या प्राक 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 प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या में क्या होता है? जैसे प्राकृत संख्या उसको बोलते हैं जो 1, 2, 3, 4, इसी तरह डैश डैश जितनी संख्या है, ये प्राकृत संख्या बोलते हैं। और एक होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या से पहले हम बताएंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है? जो प्राकृत संख्या है उसमें जीरो सहित आप बोलेंगे तो पूर्ण संख्या बोलते हैं। जीरो हो गया ना, यहाँ से 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, ये जीरो इंक्लूड कर दिए तो आपका पूर्ण संख्या बन गया, पूर्ण संख्या। दूसरा हम अब लेते हैं, क्या है? सम संख्या। किसको बोलते हैं? सम संख्या। सम संख्या किसका? जो दो से डिविजिबल हो, जो दो से भाग देने पे पूर्ण विभाज्य। सम संख्या जो दो से क्या होगा? दो से पूर्ण विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में 2, 4 भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 6, 8, 10, 12, इसी तरह जितना आएगा ये सब सम संख्या है। आपको बताते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या है? जो दो से विभाजित नहीं हो, जो दो से भाग देने पर
पूर्ण विभाजित नहीं नहीं हो उससे विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, 2 से कौन सा विभाजित नहीं होगा? 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, जो भी है ये 2 से विभाजित नहीं होगा, इसको विषम संख्या बोलते हैं। आप नोट कीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक चीज और बताता हूँ, जो भी मैं पढ़ाऊंगा पहले आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। पहले सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। नोट करने पे चक्कर में मत रहिए, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। पहले सुनिए लेक्चर को ध्यान से। एक है, यदि मान लीजिए कि सम संख्या है, सम संख्या, इस पे n का पावर है, n कुछ भी हो, प्रकृत संख्या में n कुछ भी हो, तो यहाँ पे हमेशा सम संख्या आएगा, सम संख्या आएगा। जहाँ n क्या है? प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। ठीक, यदि मान लीजिए यदि विषम संख्या है, विषम संख्या है, इसका पावर n है, तो हमेशा क्या आएगा? हमेशा आएगा विषम संख्या, विषम संख्या आएगा। जहाँ n प्राकृत संख्या होगा। ठीक, ये एक प्रॉपर्टी है। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जो होता है ना, निगेटिव संख्या जो होती है और धनात्मक जितनी संख्या होती है और जीरो सहित, उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए -5, -4, -3, -2, -1, फिर से यहाँ पे 0, ठीक है, 0 आ गया ना, 1 2 3 4, इसी तरह 10, ये क्या पूर्णांक संख्या हो गया, इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब आते हैं भाज्य और अभाज्य। भाज्य, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो किसी से विभाजित हो जाए, किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। किसी संख्या से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, उससे भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या क्या कहते हैं?
जैसे मान लीजिए कि दो दो भाज्य संख्या है, दो भाज्य संख्या नहीं, क्योंकि मिनिमम, इसके मिनिमम क्या होते हैं, दो गुणनखंड होना चाहिए मिनिमम। जैसे मान लीजिए 4 है, 6 है, 8 है, फिर से मिनिमम मिनिमम दो गुणनखंड होना चाहिए। गुणनखंड होना चाहिए, ठीक। से 6 है, 8 है, 10 है, 12। देखिए ये 2 से 2 दूना के 4, 2 3 6 ये। अब 2 में देखिए, 2 में बस 2 से कटेगा तो वो नहीं होगा, वो दो गुणनखंड होना चाहिए, इसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं या तो खुद से खुद खुद से या एक से विभाज्य हो, विभाजित हो, उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया, जैसे कि मान लीजिए अभाज्य में देखिए, अभाज्य जैसे कि 2 3 5 7 11 13, ठीक है। इससे डैश ये खुश, देखिए 2 किससे कटेगा, 1 से या तो 2 से है। ये 3 किससे कटेगा, 1 या 3 से। 5 किससे कटेगा, 1 या 5 से कटेगा। 7 किससे कटेगा, 1 और 7 से कटेगा, ठीक है। इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। नोट करके लिखिए, नोट, जो 1 है न तो भाज्य है, नहीं अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, ठीक। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है ना। अब आते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, जैसे 5/1 परिमेय संख्या, या 3/5 परिमेय संख्या है, या 9/2 परिमेय संख्या है। अपरिमेय जो करणी वाले होते हैं उसको अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कैसे किसको बोलते हैं, जैसे √2 करणी वाले, √3
इस तरह वाले जो होते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या ये है, अपरिमेय संख्या ये है। अब बताते हैं सअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या कैसे किसको बोलते हैं? जिसका जो क्रमांगत संख्या होता है ना, जो कंजुगेटिव कोई संख्या है पेयर में, उसका दो संख्याओं का जो दो संख्या दिया होगा उसका महत्तम समापवर्तक एक हो, मासो 1 होना चाहिए। जैसे 3 और 4, 3 और 4 या 4 और 7, इसका महत्तम समापवर्तक 1। इसी तरह आप कोई भी संख्या ले सकते हैं जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, उसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। आगे आते हैं n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्या का योग जो निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे कोई संख्या है, इसका हो, जैसे कोई संख्या दिया है 1 2 3 +3 +4 +5 दैट n तक, तो इसका फार्मूला जो आएगा, इसका जो फार्मूला आएगा n ब्रैकेट में n+1/2। यदि मान लीजिए n स्क्वायर प्राकृत संख्या का योग n तक होगा। जैसे मान लीजिए 1 स्क्वायर +2 स्क्वायर +3 स्क्वायर +4 स्क्वायर n स्क्वायर था, तो इसका जो फार्मूला बनेगा n+1 2n+1/6। ये आपको याद रखना है ये फार्मूला। यदि मान लीजिए n³ प्राकृत संख्या का योग का जो योग है उसका फार्मूला n तक n³ +2³ +3³ +4³ -n³ था। n इसका जो फार्मूला n+1/2 का होल स्क्वायर, ये आपको फार्मूला याद रखना है और इस तरह आपको याद रखना है। ये फार्मूला नोट कीजिए।
एक और बताएंगे आपको, प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला। प्रथम n सम प्राकृत संख्या का योग क्या है? इसे मान लीजिए ये जो है 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो इसका जो प्राकृत संख्या n तक है, जो इसका जो फार्मूला का योगफल जो आएगा n + 1, ये आपको फार्मूला, इसमें जब n का वैल्यू जितना पूछेगा इसमें पुट करेंगे, डायरेक्ट आपको सम पता चल जाएगा। इसमें क्या है? दूसरा, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योग, जो है विषम संख्या क्या है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डैश n तक। तो इसका योगफल का जो फार्मूला आएगा n²। दूसरा हम आपको बताते हैं भाजक, भाज्य, भागफल और शेष। दूसरा जो है पहला जो देखिए भाजक, इसको बोलते हैं, यह है भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल। यहाँ पे जो आएगा शेष। ठीक, तो यहाँ से देखिए भाजक इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, भागफल प्लस शेष को जोड़ेंगे, शेष इसका तो क्या हो गया? भाजक भागफल प्लस शेष इसका तो भाज्य। ये हमारा आपको याद रखना है ये फार्मूला। आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम में ही थोड़ा सा बचा हुआ है, डिविजिबिलिटी टेस्ट, उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। इतना आपको याद रखना है। मैं आपको बहुत शार्ट ट्रिक से बताया हूँ, आपको आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा लेंदी पढ़ाऊंगा, लिखवाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इतना शार्ट में बताया हूँ कि आपको समझ में भी आ जाए, आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। ओके, थैंक यू।